इस बार बीजेपी को आना चाहिए। इस बार बीजेपी को आना चाहिए, यानी एंटी इनकम्बेंसी की लहर है। ऑफ कोर्स है, एडुकेटेड आदमी लोग के पास है। क्या लगता है आपको, वाकई दीदी जो कह रही थी वो सही है? बीजेपी डरी हुई है, मतलब मोदी जी डर चुके हैं। बीजेपी डरने का सवाल नहीं है, सवाल है आम जनता का। आम जनता चाहते हैं कि until and unless there is industry in Bengal, there is no development in Bengal. Last 48 years, Bengal is against central government, which is not fair at all at this moment. तो एटलीस्ट एक दफे बीजेपी को चांस देना चाहिए ताकि वो आके यहाँ पे कुछ तरक्की करे। जितने लेफ्टिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जितने अंधभक्त हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। ये पहली बार सुन रहे हैं कि कोई एजुकेटेड बोल रहा है कि बीजेपी को। फालतू बात का, ये तो फालतू बात है, अंधभक्त का सवाल नहीं है। मैं कोई अंधभक्त नहीं हूँ बीजेपी की बात। अगर ईडी बनाम दीदी की बात करें हम, तो आप किसको सही मानते हैं, ईडी को या दीदी को? सबसे बेहतर अभी तक आपको कौन सा लीडर लगता है? लीडर एट दिस मोमेंट नरेंद्र मोदी, एकदम आगे कोई बात ही नहीं है इसका आगे। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट। और आप देख रहे हैं जननीति और मैं अवंतिका आपके साथ। आपको बता दें कि बंगाल चुनाव अब बेहद नज़दीक है और ऐसे में राजनीतिक गर्मी सियासी मकानों से उठकर बंगाल की सड़कों पर आ खड़ी है। एक ओर ईडी बनाम दीदी की लड़ाई चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर आईपैक में चल रहा है अलग ही खेला, और वो है ममता बनर्जी को कुर्सी वापस दिलाने का। और सबकी जुबान पर अब एक ही सवाल है कि अगला मुख्यमंत्री कौन? तो आइए जानते हैं सीधी तौर पर उन लोगों से जो इस बात का फैसला करेंगे। सुनते हैं जनता की आवाज़ और जानते हैं कि इस बार जनता का क्या मूड है। क्या बंगाल में एंटी इनकम्बेंसी की लहर है या फिर वापस से ममता दीदी ही आने वाली है? जानेंगे बंगाल की जनता से। तमाम आवाम यहाँ पर बैठी हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस वक्त हम रास बिहारी विधानसभा में मौजूद हैं। कालीघाट का ये क्षेत्र पड़ता है। तमाम लोग हैं यहाँ पर। बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार राजनीति किस ओर मुड़ने वाली है। क्या नाम हुआ दादा? क्या जानना चाहते हैं आप? क्या माहौल है इस बार? क्या माहौल है इस बार का चुनाव? माहौल तो डिपेंड करेगा कौन किसको सपोर्ट करता है। कौन किसको सपोर्ट करता है, मतलब इस बार सपोर्टर्स की जो लहर है वो किस ओर जा रही है? तो मेरा जो पर्सनल अगर कोई ओपिनियन आप चाहते हो, मैं कहूँगा इस बार बीजेपी को आना चाहिए। इस बार बीजेपी को आना चाहिए, यानी एंटी इनकम्बेंसी की लहर है। ऑफ कोर्स है, एडुकेटेड आदमी लोग के पास है। अच्छा, तो ये बताइए, आप बोल रहे हैं बीजेपी को आना चाहिए। ममता दीदी लगातार इतना शोर हल्ला मचा करके सड़क पर उतर गई थी कि बीजेपी वाले सीबीआई ईडी भेज रहे हैं। हाँ, वो देखने के लिए हमारा देश का संविधान है। संविधान जो लोग मेंटेन करते हैं, देखते हैं, उन लोग सोचेंगे। क्या लगता है आपको, वाकई दीदी जो कह रही थी वो सही है? बीजेपी डरी हुई है, मतलब मोदी जी डर चुके हैं। बीजेपी डरने का सवाल नहीं है, सवाल है आम जनता का। आम जनता चाहते हैं कि until and unless there is industry in Bengal, there is no development in Bengal. Last 48 years, Bengal is against central government, which is not fair at all at this moment. तो एटलीस्ट एक दफे बीजेपी को चांस देना चाहिए ताकि वो आके यहाँ पे कुछ तरक्की करे और इंसान को काम मिले। और जैसे कि हम लोग का, हमारा एज का हिसाब से, आई एम नाउ 67, 70 ईयर्स के बाद मुझे आयुष्मान भारत का फैसिलिटी मिलेगा। सो आई विल वोट फॉर बीजेपी। सिंपल, इट्स क्लियर स्टेटमेंट। अच्छा, डेवलपमेंट की बात आप कर रहे हैं दादा, तो डेवलपमेंट के नाम पर आपको क्या लगता है इस वक्त बंगाल में, इस चुनाव में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो वाकई जनता को ध्यान में रखकर वोट करने चाहिए? ये तो हम आपको पहले ही बताया ना, इट डिपेंड्स अपॉन द एजुकेशन लेवल। एजुकेशन लेवल। अब जनता का एजुकेशन का लेवल के हिसाब से जनता सोचेगी। नहीं, वो नहीं पूछ रहे हम, पूछ रहे डेवलपमेंट के नाम पर ऐसे कौन कौन से मुद्दे मुख्यतः इस चुनाव में देखने को मिलेंगे बंगाल के चुनाव? सवाल एक ही है, 48 ईयर्स, जैसे क्राइम, अनएम्प्लॉयड, स्पेसिफिक करके बोलने की जरूरत नहीं है। एट दिस मोमेंट एजुकेटेड पीपल, स्पेशली माई सेल्फ, आई शुड से दैट दिस टाइम बीजेपी शुड कम्स एटलीस्ट फॉर 5 years. So we have to see any development comes or not. Last 48 years there is no development. जो जितने लेफ्टिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जितने अंधभक्त हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। ये पहली बार सुन रहे हैं कि कोई एजुकेटेड बोल रहा है कि बीजेपी को। फालतू बात का, ये तो फालतू बात है, अंधभक्त का सवाल नहीं है। मैं कोई अंधभक्त नहीं हूँ बीजेपी का। मैं खाली इतना कह दिया, जो काम करेगा वो आएगा। जो जिसका पास एजुकेशन लेवल है वो सोचेगा डेवलपमेंट एक दफे बीजेपी को देखना करना चाहिए, जैसे कि मैंने बोला आपको। लेकिन होता क्या है, बंगाल में अभी जो सिचुएशन है
इसमें एजुकेटेड लेवल का परसेंट का कमी है, काफ़ी कमी है. सबस्टैंडर्ड पीपल आर मोर, टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड फैक्ट. तो उनका हाथ में वोट है मैक्सिमम, क्योंकि एजुकेटेड लेवल जो है परसेंट, वो तो बाहर जाके वोट करने के लिए डर जाते हैं, क्योंकि बॉम्ब फेंक देते हैं, एरिया में आपको धमकी देते हैं. तो वो किस सब, ओर इशारा कर रहे हैं? हाँ, कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी लोग करते हैं ये सब चीज़, हमको किसी का नाम बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं स्पेसिफिक करके बोल रहा हूँ आपको कि इस बार बीजेपी को आना चाहिए ही चाहिए बंगाल में, नहीं तो देश लेकिन का बीजेपी कैसे आएगी? जितनी जनता है, कई जगह हमने भी बातचीत के दौरान सुना कि बहुत खौफ का माहौल बना रखी है दीदी, वोटिंग बूथ तक नहीं जाने देती हैं. हाँ, तो अभी इस बार देखो ना, इस बार तो कुछ चेंज होगा, कुछ ना कुछ 100% कुछ चेंज होगा. इस बार का सिनेरियो एक नहीं है 21 का साथ, पक्का होगा. अच्छा, तो ये बताइए कि छोड़ देते हैं इलेक्शंस की बात, अगर ईडी बनाम दीदी की बात करें हम, तो आप किसको सही मानते हैं, ईडी को या दीदी को? सही कौन है? वो जो संविधान हमारा जिसका अंदर में दिया गया संविधान का, लेकिन आपका ओपिनियन क्या कहता है? हम पब्लिक ओपिनियन लेने स्पेसिफिक ओपिनियन जो है, संविधान में जिनका पास पावर है उनको काम में रुकावट डालना नहीं चाहिए किसी को भी. समझे आप? ये इलीगल हुआ. इलीगल तो डेफिनेटली हुआ है. हमारा कोई हक नहीं बनता है ये जहाँ पे छापा मारा गया ईडी का तरफ से, वहाँ पे जाके हम उसको बंद कर दें, उससे पेपर छीन के लेकिन ये बात तो उठती है ना कि जब चुनाव आता है तभी ईडी की फाइलें क्यों खुल जाती हैं? ये गलत बात है. चुनाव का सवाल नहीं है. झारखंड में भी यही इससे चुनाव के साथ नहीं है. आप कह सकते हो कि 2002 का बाद क्यों हो रहा है इतना दिन बाद, सवाल वो है. क्यों 2002 का बाद 10 साल बाद हुआ नहीं, ये आप पूछो. 2002 का जगह में 10 साल बाद 2012 हो 13 हो होना चाहिए था, वो नहीं हुआ. इतना दिन पेंडिंग क्यों रखा? ईडी का पास अगर, मतलब इलेक्शन कमीशन के पास अगर कोई क्वेश्चन है, 6 साल पुराना केस है ना 2020 का. केस का सवाल नहीं है. मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो आपका हो रहा है इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है आज, ये हर 10 साल में होना चाहिए था, क्योंकि अब ट्रैक रख सकते थे. अभी ट्रैक रखना मुश्किल हो गया. और सबसे ऐसे में तो उंगलियां सीधे केंद्र पर उठती हैं. केंद्रों पे उठती है इसीलिए कि केंद्रों ने कई सारी जगह में किसी को जो गलत काम किया है उसका अगेंस्ट में स्टेप लिया है. हमारा बंगाल में अभी तक लिया नहीं गया. कैसे ले सकते हैं? दीदी आ जाती हैं सामने दीवार की कैसे तरफ ले से सकते? तो दूसरा प्रोविंस पे कैसे लिया? मैं आज अब जयललिता जी को तो अरेस्ट, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? सब मिली भगत चल रही है. मिली भगत का बात नहीं कहूँगा मैं. ये जब तक आपका SIR का लिस्ट फाइनलाइज नहीं होगा, जब तक इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होगा, तब तक मिली भगत बोल नहीं सकते आप. मैं अपना इंडिविजुअल जो ओपिनियन है वो आपको बता सकता है. सारे का इकट्ठा सब आदमी का ओपिनियन तो हम बोल नहीं सकते. मैं पर्सनली चाहता हूँ कि इस बार बीजेपी आए. इससे आगे क्लियर बात और क्या बात है. फॉर बदलाव डेवलप का आना जरूरी है बंगाल में. अच्छा, चलिए SIR पर आते हैं. SIR हो गया आप लोगों का? हमारा हो गया, कोई प्रॉब्लम सारे नहीं. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन? कुछ प्रॉब्लम नहीं है हम लोग का, नहीं. क्योंकि हम 2002 में भी वोटर थे. उस टाइम मेरा नाम था भास्कर बनर्जी. बाद में मैं भास्कर बंदोपाध्याय किया. जाके BLO जो आया वो बोला आपका तो सही है, लिस्ट उठा के दिखा दिया. तो मतलब आपका नाम नहीं ना कटा है? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं. क्यों कटेगा? कोई दिक्कत नहीं. कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम जेन्युइन सिटीजन है, इंडियन है, इंडिया में पैदा हुआ है, सब उन लोग को पता रहता है. इलेक्शन कमीशन को इतना बुद्धू मत समझिए. उनके पास सब कुछ खबर रहता है. हु इज़ ओरिजिनल वोटर, हु हैज़ बॉर्न इन दिस कंट्री, हु हैज़ बॉर्न इन दिस स्टेट, दे नो एवरीथिंग. ऐसा नहीं है. पहले तो एज देखते हैं ना. एज देख के उन स्क्रूटिनी होता है. जैसे कि मेरा एज अभी 65-66 है, ठीक है. उसके हिसाब से उन्होंने तो प्रीवियस रिकॉर्ड तो देखा होगा. दिस फेलो इज बॉर्न इन दिस कंट्री, इन दिस स्टेट. तो हमारा तो नाम गया नहीं कुछ. आज जाता भी था, अगर नाम काटता भी था, मेरा पास जो डॉक्यूमेंट है, हम इंडियन सी फेयर है, समझे, इंडियन नाविक जिसको बोला जाता है. हम 40 साल शिप में काम किया है. हम इंडिया को रिप्रेजेंट किया है पूरा वर्ल्ड में इंडियन शिपों के. तो हम लोग को क्यों कटेगा? कटने का सवाल ही नहीं होगा. ये बताइए दादा. डॉक्यूमेंट है. जी बिल्कुल. ये बताइए दादा कि आप लगभग 65 ईयर्स के हो गए हैं. आपने कई कार्यकाल देखे होंगे, सत्ता बदलते भी देखा है. तो सबसे बेहतर अभी तक आपको कौन सा लीडर लगता है? लीडर जी.
बतौर लीडर आप किसको देखते हैं कि हमारा देश यही सबसे अच्छा चला? लीडर एट दिस मोमेंट नरेंद्र मोदी, नरेंद्र एकदम आगे कोई बात ही नहीं है इसका आगे। चलिए। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट नरेंद्र मोदी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं एट प्रेजेंट। इस वक्त रासबिहारी विधानसभा में मौजूद हैं हम और तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, यही जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार बंगाल में आखिर कौन आने वाला है। मुख्यमंत्री की जो गद्दी है वो किसके हाथों में जाएगी? क्या वाकई दीदी फिर से वापसी कर रही हैं 250 प्लस वोटों के साथ, 250 प्लस सीटों के साथ, या फिर एंटी इनकम्बेंसी की जो लहर है वो देखने को मिल सकती है? और भी लोग हैं, बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। आइए तमाम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके जहन में क्या चल रहा है, किस पार्टी की ओर ज़्यादा पलड़ा भारी दिख रहा है। पॉज कीजिएगा। दादा क्या नाम हो? मेरा नाम मृन्मय रॉय। अच्छा, आप बंगाल से ही हैं? या अभी 2026 में चुनाव होने वाले हैं, पता होगा, तो क्या लग रहा है इस बार कैसा माहौल? देखिए, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अबाउट दिस चुनाव, बिकॉज आई डोंट वांट टू से अच्छा ठीक है, आप चुनाव के बारे में नहीं कह सकते, ये तो बता सकते हैं कि आखिर ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो 2026 विधानसभा पर असर करेंगे, प्रभाव डालेंगे। देखिए, आई डोंट वांट टू से, आई डोंट आप भी तो वोटर हैं, बताइए किन मुद्दों पर सोच के वोट कीजिएगा? शायद मैं वोट नहीं भी दे सकता हूँ, वोट ही नहीं दीजिएगा? नहीं भी दे सकता हूँ। अच्छा, एसआईआर हो गया? ऐसा एसआईआर हो गया, कोई दिक्कत परेशानी? नो प्रॉब्लम, बिकॉज आई गॉट in the year 2002 my name is over in the year 2002, so there is no problem, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई सर, बहुत अच्छा तरह से हो गया। अच्छा, मतलब कि घर फैमिली में सब? मेरा माँ का, मेरा ब्रदर का, मेरा एल्डर ब्रदर, जूनियर ब्रदर, ऑल सबका ठीक है, नो का नाम वाम नहीं ना? नो प्रॉब्लम। दीदी तमाम सड़क पर उतर करके हंगामा कर रही हैं, जानते हैं ईडी बनाम दीदी की जो लड़ाई चल रही है, तो उसमें किसको सही मानते हैं? ये तो चुनाव से हटकर मुद्दा है। वो उनका काम कर रहा है, वो सोच रहा है ये सही है, तो शी इज डूइंग हर जॉब। अच्छा, लेकिन रेड में ऐसे दखलंदाजी करना क्या सही मानते हैं आप? देखिए, ये मैं क्या बोलूँ, नहीं, हम पर्सनल ओपिनियन जानने आए हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो इसीलिए आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन। वो जो कर रहा है, वो जो सोच रहा है, वो वही कर रहा है, तो एक के बाद एक गंभीर आरोप लगाए हैं कि ईडी को भिजवाया गया है अमित शाह के द्वारा, केंद्र के द्वारा एजेंसियां कंट्रोल हो रही हैं, सही लगता है ये सारे आरोप? डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कैमरा ऑन है। ये तो सही नहीं है, ये सही नहीं है, ऐसे मतलब केंद्र में बैठे लोगों पर इतने गंभीर आरोप लगाना सही नहीं है। सही नहीं है।